फ्रेंड्स, मेरा हाथों में 2 खजूर देख रहे हो आप, ठीक है। यानी खाजूर हिंदी में बोलता है जिसको डेट्स। इसमें देखियो मार्केट में बहुत तरह के खजूर मिलते हैं आपको, लेकिन कौन सा खजूर सबसे बेस्ट है? किसी किसी का खजूर खाने में डायरिया हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है, पेट में स्टोमक में पेन होता है या गैस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, आधा डिफिकल्टी भी होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब बेनिफिट है, बहुत इमेजिन बेनिफिट है आपको स्किन के लिए, हार्ट के लिए, इन फ्यूचर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए। मैं आपको अच्छे से बताएंगे कैसे खाना है कैसा नहीं है। लेकिन पहले तो मेरे को इसको मार्केट से कौन सा खजूर लेना है ये मेरे को ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखो ये लोकल खजूर है जो मार्केट में बहुत कम पैसा से मिलता है, बहुत सस्ता है, सिंपल पैकेट में आता है, सबको पता है देखना। और एक खजूर मिलता है जो बहुत महंगा है, इससे बहुत तरह के पैकेटिंग में आता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो खजूर में आपको दिखा रहे हैं, इसका एक्चुअली डेट रहता है, देखो पैकेटिंग हुआ है, इसके बाद बोला का आपको बेस्ट बिफोर विदिन 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये 12 मंथ का अंदर ये आपको यूज़ करना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो ये जो पैकेटिंग होता है ना, पैकेटिंग करने से पहले इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, यानी आपको इसमें खराब ना हो, इसके उसमें कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस का ज़्यादा अटैक ना हो, इसके लिए इसमें किसी मैक्सिमम कंपनी क्या करता है, इसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ रहता है। तो आपको ये साइड इफेक्ट है। और इसमें क्या होता है, बहुत पुराना हो जाता है तो उसका बहुत तरह की बैक्टीरिया का अटैक होता है, बैक्टीरिया रहता है जो हम लोग को खाली आंखों में नहीं दिखाई देता है। तो आपको ये खजूर खाने में, बहुत पैसा महंगा खजूर खाने में आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, आपको स्टोमक में पेन हो सकता है, अदर डिफिकल्टी भी हो सकता है, यानी आपको बेनिफिट्स नहीं होगा लेकिन हार्मफुल हो सकता है। आपको एक एग्जांपल देके बता दे, मार्केट में जो फिश खरीदते हो ना आप, जो बाहर से जो फिश आता है वो देखना आपको क्या है, उसमें कभी कभी मेडिसिन रहता है, उन लोग मेडिसिन मिक्स करता है, क्या मेडिसिन मिक्स। लेकिन हम लोग को जो लोकल फिश है वो ज़्यादा आपको अच्छा है, वो खाने में आपको हेल्दी है। लोकल कुछ भी है, लोकल एग हो सकता है, लोकल कुछ भी, लोकल चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये नहीं लोकल है, ये लोकल खजूर है, इसका प्रोसेसिंग फूड या उसका जो ट्रैवलिंग खर्चा इसमें नहीं है, इसलिए कम पैसा से आपको सेल कर सकता है। और ये आपको खाने में भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, इसके आपको फ्रेश फूड मिलेगा। लेकिन ये जो फ्रूट है ये बहुत दूर से आता है, पैकेटिंग से आता है, और उसमें बैक्टीरिया का भी खतरा रहता है, जिसका कारण आपका ये दिक्कत हो सकता है पेट में। तो आपको इतना महंगा खजूर खाने का जरूरत नहीं है। आपको खजूर खाना है तो ये लोकल खजूर खा सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। आपको खाना है तो ये आपको रेगुलर मेंटेन कर सकते हो, ये आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है मैं आपको बता दे, अभी आपको बेनिफिट बताने वाला है। पहली बात तो ये है, खजूर आपको एनर्जी देता है, बहुत एनर्जी देता है। देखो जो ये नेचुरल शुगर है, मतलब ये स्वीट रहता है ना, स्वीट रहता है, इसलिए हम बहुत लोग इसको अवॉइड करता है। लेकिन ये नेचुरल है। मैं आपको बता दें, जैसे हम लोग शुगर खाते हैं, इसका तो पूरा शुगर जो आर्टिफिशियल शुगर है, इसका तो पूरा आपको ये पॉइजन की जैसा है। ये आपको खाने में आपको शुगर को, ब्लड का जो शुगर है, ब्लड का जो मतलब ये डायरेक्ट पीक कर देता है, ठीक है ना, इंसुलिन लेवल पीक हो जाता है। तो आपको ये जो शुगर है, एक्चुअली जो चीनी होता है, इसको अवॉइड करना है। लेकिन ये नेचुरल शुगर है, इसके आपका बहुत बेनिफिट है। इसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है। ये आपको क्या करेगा, ये आपका इंस्टेंट एनर्जी देगा, ठीक है, आपको बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देगा। बहुत तरह के न्यूट्रिशन अवेलेबल है जो आपको क्या करेगा, आपका बॉडी का बहुत कुछ बैलेंस रखेगा। जैसे आपको हार्ट हो गया, हार्ट का क्या करता है, हार्ट का जो मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है ना, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपका जो हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी रहता है उसमें फैट डिपॉजिट होता है। तो आपको मतलब हार्ट का जो आर्टरी रहता है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें फैट डिपॉजिट होने के कारण आपको इन फ्यूचर हार्ट का बीमारी होने का चांस रहता है। लेकिन ये इसको बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप होता है, वन होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, वन होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और आपको
हार्ट को हेल्दी रखने का कोशिश करता है। बात समझ में आया? ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। अभी आपको बता दें, जो प्रेगनेंसी वुमेन है उनके लिए खजूर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी। क्योंकि उसमें क्या होता है, खजूर में आपको फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है। फाइबर ज़्यादा रहने के कारण उनका पेट में जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। हम जो खाना खाने हो आप, वो अच्छे से डाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा से डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के लिए आपको डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी मिलता है। तो खजूर रोजाना एक प्रेगनेंसी वुमन को 3, 4, 5 खजूर खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो हाई एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटीऑक्सीडेंट जो रहता है, ये एंटीऑक्सीडेंट आपको जो इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। यानी आपका बॉडी में जो डिफरेंट तरीका की जो बीमारी होता है उसको रुकता है। क्योंकि इसका जो हम लोग का बॉडी का जो सेल रहता है ना, उसका जो फ्री रेडिकल्स रहता है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम लोग का अगर उसको मान के चले तो उसको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर सेल को वो रिपेयर करता है और हम लोग को बॉडी को मैनेज करता है। यानी बीमार से हम लोग को कोई भी डिजीज को उसको प्रोटेक्शन करता है ये खजूर। अच्छा, आपका जो आपको जो ये देखो, ये डाइजेशन के लिए आपको बहुत हेल्दी है। क्योंकि आपका बाउल मूवमेंट यानी आपका हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है ना, इसको क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली ये इसे मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है। ठीक है, ये मूवमेंट को मतलब इंक्रीज करता है और आपको डाइजेशन अच्छा रहता है। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते और आपको मतलब क्लियर स्टोल होता है। तो आपको ये बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करता है, इसलिए ये आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मेन सेक्सुअल हेल्थ, यस, मेन सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये स्पर्म क्वालिटी का इंक्रीज करता है और इसमें क्या रहता है, फ्लेवोनॉइड रहता है। फ्लेवोनॉइड जो चीज़ है जो खजूर में, ये फ्लेवोनॉइड क्या करता है, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करने का बहुत हेल्पफुल है। ओके, अब स्किन के ऊपर देखें तो हम लोग को जाने इसको क्या रहता है, फेंटाफोनिक एसिड। ये फेंटाफोनिक एसिड आपको खजूर में मिल सकता है। और क्या रहता है, विटामिन सी रहता है, विटामिन डी रहता है, बहुत कुछ। तो विटामिन सी हम लोग सबको पता है कि ये हम लोग को स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अभी आपको फेंटाफोनिक एसिड भी बहुत अच्छा है आपको स्किन के लिए, जो आपको स्किन को स्मूथ रखेगा, और स्किन का जो इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी ये भी इंक्रीज करता है। यानी आपको स्किन भी बहुत ब्यूटी हो सकता है खजूर करने के लिए। स्पेशली लड़की के लिए खजूर स्किन को केयर रखो। और आपको हेयर का भी बहुत अच्छा है। हेयर का जो स्काल्प है ना, स्काल्प का अंदर ऑक्सीजन फ्लो ज़्यादा इंक्रीज करता है। यानी आपको जब खजूर खाते हो, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के बाद हम लोग कहाँ जाता है, लांग में जाता है। लांग से ये सांस कैसे हम लोग का पूरा बॉडी का जो सेल है वहाँ पर पहुँचना चाहिए। ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है, एक्चुअली ये पहुँचने का तरीका है हम लोग का ब्लड से ये ऑक्सीजन हम लोग का पूरा सेल का अंदर जाता है। यानी हम लोग का जो हेयर है, हेयर का जो मतलब जो हेड मतलब पूरा स्काल्प है, वहाँ पर हेयर का फॉलिकल रहता है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन जाने का मात्रा इंक्रीज करता है कौन, ये डेट्स क्या करता है, आपको ऑक्सीजन लेवल स्काल्प तक लेके हेयर फॉलिकल तक पहुंचा देता है और आपको हेयर का बहुत हेल्थ अच्छा रखता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोन हेल्थ का। यानी आपका जो बोन, यानी आपको उसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मुझे पता नहीं हिंदी। बोन एक्चुअली हम लोग हाड़ बोलते हैं बंगाली में। तो ये बोन का हाड़, क्योंकि उसमें सेलेनियम रहता है, मैंगानीज रहता है, कॉपर रहता है, जिंक रहता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपका जो ओल्ड एज होने के बाद कुछ बोन का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है, या बोन का अंदर तो छोटा मतलब थीन हो जाता है बोन। तो कोई ओल्ड जो कोई मैन या वुमेन गिर जाता है तो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की जैसा कोई सिम्टम्स हो सकता है, तो इसको रुकता है। क्योंकि बोन हेल्थ का जितना सारा प्रॉपर्टी ज़रूरत है ये आपको डेट्स में मिल सकता है, खजूर में मिल सकता है। सेलेनियम, मैंगानीज, कॉपर, ये सब आपको उधर मिल सकता है। आपको मासूल को तो स्ट्रेंथ देता ही है, क्योंकि उसमें पोटाशियम भी रहता है, और भी बहुत तरह के खजूर में आपको न्यूट्रिशन बेनिफिट है, न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर्टीज है, जो आपको हेल्थ का बहुत तरह के ख्याल रखता है। तो आपको खाना है, लेकिन दिन में कितना खाना चाहिए यार। दिन में आपको कोई हम लोग का हेल्दी है तो आपको 4-5 खजूर खा सकते हो दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप डायबिटीज़ है तो फिर भी आप, अगर डायबिटीज़ थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, फिर भी आप 1 से 2 खजूर खा सकते हो।
इतना भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसमें खाने में ज़्यादा पिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादा नहीं खाने का, डायबिटीज़ को ज़्यादा नहीं खाने का, वही बात है। तो आपको ये बहुत हेल्दी है, मैं आपको बता दिया सारा। और भी बहुत तरह के है यार, मेरे को हिंदी इतना नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी चैनल ओपन किया और हिंदी लोग जो देख रहे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा कि इसके बाद मेरे को मोटिवेशन क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको बहुत तरह की वीडियो, बहुत आपको हेल्थ बेनिफिट लेके आपको मन में क्वारी सबको सारा तरह की वीडियो मिलेगा। मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। नया चैनल है यार, बाय। निजे हेल्थ का ख्याल रखना और बिंदास रहना, स्टाइल मारना, बाय।